एक दिन हातिम अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी उसे अपना दोस्त होबो आते हुए दिखाई देता है। हातिम उससे कहता है, क्या हुआ होबो, तुम यहाँ पर अचानक कैसे आए? कोई कारण है क्या? हाँ हातिम, मेरे महाराज बड़ी मुसीबत में हैं। उन्होंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम उनकी मदद कर सको। क्या कह रहे हो होबो? सच में महाराज मुसीबत में हैं? उनकी मैं मदद ज़रूर करूँगा। चलो चलते हैं। फिर हातिम और होबो महाराज के पास जाते हैं। क्योंकि महाराज और हातिम के बीच अच्छी मित्रता है, इसलिए हातिम वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाता है। महाराज की जय हो। अच्छा हुआ हातिम तुम यहाँ पर आ गए। क्या हुआ महाराज? होबो बता रहा था आप बड़ी मुसीबत में हैं। हाँ हातिम, ये देखो, ये मेरी बेटी है। इसको एक नीले दानव ने पत्थर बना दिया है। तो महाराज, इन्हें ठीक करने का कोई तो तरीका होगा ना? हाँ, मेरी बेटी को ठीक करने का बस एक ही तरीका है। उस नीले दानव को ढूंढकर उसे मारा जाए। महाराज, बस मुझे उस दानव का पता बता दीजिए, मैं उसे मार डालूंगा। फिर महाराज हातिम को एक नक्शा देते हैं, जिसके सहारे हातिम और होबो उस दानव को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे चलते चलते आखिरकार उस दानव के पास पहुंच ही जाते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हातिम, ये नीला चिपकनी कौन है? लगता है होबो यही नीला दानव है जिसने राजकुमारी को पत्थर बनाया। हाँ, मैं वही दानव हूँ जिसने राजकुमारी को पत्थर बनाया है। अरे मूर्ख दानव, राजकुमारी को ठीक कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी को पत्थर बनाने की? हिम्मत है तभी तो पत्थर बनाए हैं राजकुमारी को, पर उन्हें तुम्हें ठीक करना है तो मुझे मारना पड़ेगा। समझे तुम इंसान के बच्चे, मुझे मारना पड़ेगा। पर दानव, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मारना तो पड़ेगा, तभी राजकुमारी ठीक होगी। तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर हातिम उछल कर उस दानव के सर पे चढ़ जाता है और उसे बहुत मारता है। बहुत ही मारता है उसे, फिर भी उसे एक खरोच भी नहीं आती। अरे ये क्यों नहीं मर रहा है? लगता है देसी घी खाता है। हाँ 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 हाँ। ऐ चिपकली, तू क्यों हंस रहा है? लगता है तू बाप बनने वाला है इसलिए हंस रहा है तू। नहीं, मैं अमर हूँ इसलिए हंस रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद हातिम उसके सर से नीचे उतर जाता है। फिर उससे होबो कहता है, चलो हातिम, यहाँ से हम अभी चलते हैं। इस दानव को हम बाद में देख लेंगे। फिर हातिम और होबो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक दूसरे से बात करते हैं। हातिम, वो दानव तो नहीं मर रहा। अब हम क्या करें? कोई तो योजना बनाओ तुम। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, उस दानव को हम कैसे मारें? तुम ही कुछ सोचो। हातिम, मेरे पास दिमाग नहीं है, पर मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, जिसकी मदद से मैं चींटी को भी धूल चटा देता हूँ। अरे होबो, ये इतना ज़्यादा बदबू कहाँ से आ रहा है? तुम्हें पता है क्या? क्या बात कर रहे हो हातिम, मैं तो रोज़ नहाता हूँ। अरे मजाक छोड़ो और उस पत्थर के पीछे देखो क्या है, जल्दी देखो। फिर होबो उस पत्थर को वहाँ से हटा देता है। अरे हातिम, ये तो मरा हुआ हिरन है, इसी की बदबू आ रही थी हम लोगों को। मुझे एक योजना आई है, यही उस दानव को मारेगा। वो कैसे हातिम? इस हिरन से वो दानव कैसे मरेगा? होबो, हम इस मरे हुए हिरण के पेट में जहरीली पत्तियाँ डाल देंगे, फिर उस दानव को खिला देंगे, फिर वो मर जाएगा। होबो हातिम की सारी युक्ति समझ जाता है। फिर होबो जंगल से जहरीली पत्तियाँ लाकर उस हिरण के पेट में डाल देता है और उस हिरण को उठाकर उस दानव के पास पहुंच जाता है। तुम लोग दोबारा यहाँ पर क्यों आए हो? लगता है भांगड़ा करने आए हो। नहीं महान दानव जी, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, कृपया इसे खा लीजिए। वाह, क्या लजीज खाना है। वाह। ये लो दानव, इस हिरन के मांस को खाओ और जब भी तेरा बेटा होगा तंदुरुस्त होगा। उसके बाद होबो उस हिरण को दानव को खिला देता है। बहुत स्वादिष्ट। दानव जी, अगर आपकी इजाज़त हो
तो रात भर हम यहीं पर रुक जाएं। हाँ क्यों नहीं, रुक जाओ। फिर हातिम और होबो रात भर उस दानव के मरने का इंतज़ार करते हैं, पर वो दानव नहीं मरता। अरे हातिम, ये छिपकली तो जहर खा के भी नहीं मरा। अरे दानव, हिम्मत है तो तेरे मरने का राज बता मुझे। हिम्मत है तो जल्दी बता, जल्दी बता। अभी बताता हूँ। इस जंगल में एक लाल पेड़ है, उसके नीचे एक तलवार है, उसी से मरूंगा मैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया तू हिम्मत वाला है। मैं भी तलवार लेके आता हूँ। इतना आसान नहीं उस तलवार को पाना, अच्छे अच्छों की पानी निकल जाती है। फिर भी मैं जाऊँगा और तुझे मारूंगा उस तलवार से। फिर हातिम और होबो उस लाल पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। तभी एक मकड़ी हातिम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हातिम उसे मार देता है। हातिम, ये क्या है? इसके टांग तो मुर्गी जैसे लग रहे हैं। लगता है ये इस पेड़ के नीचे तलवार की रक्षा कर रहा था। उसके बाद हातिम और होबो उस पेड़ के पास जाते हैं और तलवार को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें तलवार नहीं मिलती और वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि तलवार गई तो गई कहाँ। फिर हातिम को समझ आ जाता है कि तलवार कहाँ है। वह तुरंत उस मकड़ी के पास चलते चलते जाता है और उस मकड़ी को काट डालता है। उसके बाद उस मकड़ी के अंदर से एक तलवार निकलती है, जिसको हातिम पकड़ लेता है। अरे हातिम, हमें तलवार मिल गई, अब हम उस दानव को मार डालेंगे। हाँ ठीक कहा होबो, अब उस दानव की खैर नहीं। फिर हातिम और होबो उस दानव के पास पहुंच जाते हैं। अरे दानव, अब इधर देखिए, ये तलवार तेरा खात्मा करेगा। अरे हातिम, ये छिपकली तो मरते मरते पानी भी नहीं मांग रहा। हाँ ठीक कहा, इसे मर के ही चैन आई। फिर हातिम और होबो राजमहल वापस आ जाते हैं। वहाँ पर राजकुमारी ठीक हो गई होती है। धन्यवाद हातिम, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई। अरे महाराज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रिया हातिम, मुझे ठीक करने के लिए। मैं तुम्हारी आभारी हूँ।